कल्पना कीजिए कि आप एक फ्लाइट में बैठे हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा है। खिड़की के बाहर साफ नीला आसमान, कैबिन क्रू ड्रिंक सर्व कर रहे हैं, हल्की बातचीत चल रही है और तभी एक भीषण धमाका विमान को चीर देता है। सिर्फ 1 सेकंड में विमान की छत गायब हो जाती है। आपके ऊपर अब सिर्फ खुला आसमान है। कैबिन में चीखें गूंज उठती हैं। 300 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार वाली हवाएं विमान के अंदर घुसती हैं। जमा देने वाली ठंडी हवा भीतर भर जाती है। ऑक्सीजन गायब हो जाती है। ये थी अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की भयावह हकीकत। अगर कप्तान जल्दी लैंड नहीं कर पाते तो कुछ ही मिनटों में यात्री और क्रू बेहोश हो जाते। क्या इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त विमान जमीन तक पहुंचने के लिए काफी देर तक टिक सकता था, या ये उनकी आखिरी यात्रा बन जाती? ये है अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की चौंका देने वाली सच्ची कहानी। 28 अप्रैल 1988 हवाई के हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दोपहर का समय था। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 दिन की अपनी 7वीं उड़ान की तैयारी कर रही थी। विमान का नाम था क्वीन लिली उकोलानी, हवाई की आखिरी रानी के सम्मान में। ये एक बोइंग 737 था, दुनिया के सबसे भरोसेमंद शॉर्ट और मीडियम हॉल विमानों में से एक। लेकिन ये विमान नया नहीं था। ये 19 साल से उड़ान भर रहा था। इसने लगभग 90,000 फ्लाइट साइकिल पूरे किए थे। हवाई द्वीपों के बीच हजारों टेक ऑफ और लैंडिंग। ये फ्लीट के सबसे व्यस्त विमानों में से एक था। फिर भी इसे भरोसेमंद, नियमित, सुरक्षित माना जाता था। कंट्रोल्स पर थे 44 वर्षीय कप्तान रॉबर्ट शॉनस्टाइमर। उनके पास 8,500 से ज्यादा फ्लाइट घंटे थे, जिनमें से 6,000 से अधिक बोइंग 737 पर थे। शांत, अनुभवी, अत्यंत सम्मानित। उनके बगल में बैठी थी फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्किंस। उन्होंने भी हजारों घंटे लॉक किए थे। पेशेवर, अनुशासित, केंद्रित। कैबिन में 3 फ्लाइट अटेंडेंट थीं, जेन, मिशेल और सीनियर अटेंडेंट क्लारा बेल लैंसिंग। क्लारा 58 साल की थीं। उन्होंने 37 वर्षों तक अलोहा एयरलाइंस के लिए काम किया था। यात्री उन्हें बेहद पसंद करते थे। उन्होंने एविएशन में सब कुछ देखा था, या कम से कम उन्हें ऐसा लगता था। जब यात्री बोर्ड कर रहे थे, एक महिला ने विमान के बाहरी हिस्से पर कुछ असामान्य देखा। फ्यूजलाज के पास एक छोटी सी अनियमितता जैसी दिख रही थी। उसने कुछ पल उसे देखा, लेकिन नजरअंदाज कर दिया। ये गंभीर नहीं लगा। वही छोटा सा विवरण बाद में बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला था। लगभग 1:25 दोपहर फ्लाइट 243 को टेक ऑफ की अनुमति मिली। विमान रनवे पर तेजी से दौड़ा। कुछ ही मिनटों में ये 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। मौसम बिल्कुल साफ था, न कोई टर्बुलेंस, न कोई तूफान। सीट बेल्ट साइन बंद, स्नैक्स सर्व हो रहे थे। कॉकपिट में बातचीत आरामदायक थी। ये रूट अनगिनत बार उड़ाया जा चुका था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी छत से हल्की चरमराहट की आवाज आने लगी, जैसे धातु दबाव में मुड़ रही हो। पुराना एल्यूमिनियम तनाव झेल रहा था। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वही आवाज थी विमान के असफल होने की शुरुआत। बिना किसी चेतावनी के एक विशाल धमाके ने कैबिन को चीर दिया। फ्यूजलाज का लगभग 18 फीट हिस्सा फट गया। छत उखड़ गई। विमान के अंदर से आसमान दिखाई देने लगा। विस्फोटक डीकंप्रेशन की ताकत बेहद हिंसक थी। यात्री लगभग अपनी सीटों से खिंच गए। ढीली वस्तुएं मिसाइल की तरह हवा में उड़ने लगीं और एक भयावह पल में सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट क्लारा बेल लैंसिंग विमान से बाहर खिंच गईं। वो आसमान में गायब हो गईं। ये सब कुछ सेकंडों में हुआ। अब विमान आंशिक रूप से खुला हुआ उड़ रहा था। शोर असहनीय था। हवा कैबिन में गर्जना कर रही थी। यात्री सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तापमान तुरंत गिर गया। ऊंचाई पर पतली हवा ने ऑक्सीजन की कमी पैदा कर दी। कैबिन का ऑक्सीजन सिस्टम क्षतिग्रस्त हो गया था। मास्क सही तरीके से तैनात नहीं हुए। धातु के टुकड़े यात्रियों से टकराए। कुछ को खुले तारों से जलन हुई, कुछ मलबे से कट गए। विमान की संरचना कमजोर हो चुकी थी और वे अभी भी क्रूजिंग ऊंचाई पर थे। कॉकपिट के अंदर मलबा और इंसुलेशन उड़ रहे थे। कॉकपिट का दरवाजा गायब था। पायलटों के पीछे खुला आसमान था। कप्तान शॉनस्टाइमर ने तुरंत खतरे को समझ लिया। 24,000 फीट पर सांस लेने योग्य ऑक्सीजन सीमित होती है। यात्रियों के बेहोश होने से पहले उनके पास कुछ ही मिनट थे। उन्होंने आपातकालीन अवरोहण शुरू किया। विमान तेजी से नीचे उतरने लगा। गति लगभग 290 नॉट्स तक पहुंच गई। विमान जोर से कांप रहा था। संरचनात्मक क्षति ने इसे अस्थिर बना दिया था। फर्स्ट ऑफिसर टॉम्किंस ने इमरजेंसी कोड 7700 दर्ज करने की कोशिश की। तेज हवा के शोर के कारण संचार बेहद कठिन था। कॉकपिट का ऑक्सीजन सिस्टम अभी काम कर रहा था। पायलटों ने मास्क पहन लिए। उनका एकमात्र लक्ष्य था जितनी जल्दी हो सके 10,000 फीट तक पहुंचना। जैसे जैसे विमान नीचे उतर रहा था, वो हल्के बाएं और दाएं झुक रहा था।
धमाके ने इसकी संरचना को कमजोर कर दिया था। हर सेकंड अनिश्चित लग रहा था। क्या फ्यूजलाज टिक पाएगा? क्या पंख जुड़े रहेंगे? 3 तनावपूर्ण मिनटों के बाद वे 14,000 फीट से नीचे आए, फिर 10,000। यात्री आखिरकार सामान्य रूप से सांस ले सके, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा था काहुलुई, माउई पर। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इमरजेंसी कोड नोटिस किया। उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की। शुरुआत में उन्हें पूरी गंभीरता समझ में नहीं आई। पायलटों ने रैपिड डीकंप्रेशन की सूचना दी, लेकिन रेडियो हस्तक्षेप के कारण विवरण अस्पष्ट थे। आपातकालीन दल स्टैंड बाय पर रखे गए। समय तेजी से निकल रहा था। लैंडिंग की तैयारी के दौरान एक और समस्या सामने आई। नोज गियर इंडिकेटर लाइट ने तैनाती की पुष्टि नहीं की। अगर नोज गियर फेल हो जाता तो विमान फिसल सकता था और आग लग सकती थी। कप्तान के सामने एक गंभीर निर्णय था। चक्कर लगाकर जांच करें या तुरंत लैंड करें। संरचनात्मक क्षति को देखते हुए उन्होंने बिना देरी लैंड करने का फैसला किया। फाइनल अप्रोच पर विमान बाईं ओर झुकने लगा। इंजन नंबर 1 फेल हो चुका था। अब उनके पास गंभीर फ्यूजलाज क्षति, गायब छत, संभावित नोज गियर खराबी, सिर्फ एक काम करता इंजन और क्रॉसविंड थे। फिर भी रनवे नजर में था। अब वापस मुड़ने का कोई विकल्प नहीं था। अप्रोच स्पीड सामान्य से अधिक लगभग 170 नॉट्स थी। विमान ने मजबूती से टचडाउन किया, फुल ब्रेकिंग, बचे हुए इंजन से रिवर्स थ्रस्ट। रनवे उनके नीचे तेजी से गुजर रहा था। विमान धीमा हुआ और आखिरकार रुक गया। यात्री रो पड़े, वे बच गए थे। इमरजेंसी स्लाइड्स तैनात की गईं। यात्रियों को तेजी से बाहर निकाला गया। कई घायल थे, कुछ गंभीर। स्थानीय वाहनों का उपयोग घायलों को ले जाने के लिए किया गया। चमत्कारिक रूप से बोट पर मौजूद 95 में से 94 लोग बच गए। क्लाराबेल लैंसिंग कभी नहीं मिली। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने जांच की। उन्हें व्यापक मेटल थकान मिली। फ्यूजलाज पर कई छोटे छोटे दरारें। शुरुआती 737 मॉडलों में बॉन्डेड एल्यूमिनियम पैनल्स और रिवेट्स का उपयोग किया गया था। हवाई के नम वातावरण में चिपकने वाला पदार्थ समय के साथ कमजोर पड़ गया। दरारें बिना पकड़े फैलती रहीं। मेंटेनेंस प्रक्रियाएं अपर्याप्त थीं। चेतावनी निरीक्षण ठीक से नहीं किए गए। विमान अनुशंसित निरीक्षण सीमाओं से आगे निकल चुका था। छोटी दरारें एक विनाशकारी विफलता में बदल गईं।